बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमारे चैनल पर आप मदीना मुनव्वरा की जो वीडियोस देखते हैं, दिल बड़ा खुश होता है और दिल करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाएं जो आप लोगों तक पहुँचें, जो ईमान ताज़ा करें और हमें मदीना मदीना बना दें इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। नाज़रीन, मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया और ये कहा गया कि आप सहाबा इकराम के जो घर थे मदीना मुनव्वरा में, उनके मतलब बताइए कि कहाँ कहाँ किसका घर था। तो नाज़रीन, इससे प्यारा जिक्र और क्या हो सकता है नाज़रीन कि बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा इकराम की हो। तो बचपन से हमारी भी ख्वाहिश थी, आपकी भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आए आज इस ख्वाहिश को पूरा करते हैं। अब मेरे साथ रहिए, मैं आपको सहाबा इकराम के जो घर थे मदीना मुनव्वरा में, उनके मतलब बताने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो अगर आपने मिस कर दी तो फिर आप यकीनन बहुत ख़ास इन्फॉर्मेशन मिस कर देंगे और हम पहली बार ये उर्दू में बताने जा रहे हैं। नाज़रीन, मुझे ऐसे लग रहा है कि एक दौर चल पड़ा है कि इस दौर में मदीना मुनव्वरा में इस चीज़ पे बहुत काम हो रहा है। काम किस बात पे हो रहा है कि आज से 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहाइश कैसी थी, आपने जो मस्जिद नबी तामीर फरमाई वो कैसी थी, सहाबा इकराम कैसे थे, उनके जो घर थे वो कहाँ कहाँ थे और क्या क्या वाक़यात हुए। तो नाज़रीन, विजुअलाइज हो रहे हैं। कितना ही अच्छा है कि हम सहाबा इकराम की बातें करें, मदीना की बातें करें, मक्कातुल मुकरमा की बातें करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बातें करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तक पहुँचने का ज़रिया है। हमें अल्लाह का तारुफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने से मुराद है कि अल्लाह तक पहुँचना। तो नाज़रीन, आए आज पहले सहाबा इकराम के घरों के बारे में जानते हैं कि आपके घर कहाँ कहाँ थे। शुरू करते हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत और वो जगह कि जिस पे हम मर मिटने को तैयार हैं, जिसकी एक एक ईंट एक एक ज़र्रे की खातिर हर मुसलमान जान देने को तैयार है। जी नाज़रीन, सबसे पहले आए आपको दिखाएं कि आज का मदीना अल मुनव्वरा कितना बड़ा है। ये देखिए, एक सेटेलाइट तस्वीर है मदीना अल मुनव्वरा की जो आप ये देख रहे हैं और ये पूरा मदीना शहर है ये आज 2024 में। और यहाँ पर मैंने ये सुर्ख तीर का निशान दिया है, वो मस्जिद नबी अल शरीफ जो कि मदीना के तकरीबन सेंटर में आती है। मदीना ही का क्या, दुनिया का मरकज़ है। आगे देखिए, ये देखिए नाज़रीन, अब ये हमने जूम किया, यानी उस मस्जिद नबी के जो दायरे का एरिया था अब ये सामने आ गया। तो ये देखिए जी, ये मस्जिद नबी की जो रिंग रोड है ये कहलाती है। और अब अगली स्क्रीन पे देखिए तो ये नाज़रीन, अब ये आ गई आपके सामने मस्जिद नबी। ये नाज़रीन दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह। और अब इस पे आप फोकस कीजिए कि जहाँ पर एरो का निशान है, ये जो सुर्ख तीर आप देख रहे हैं, ये वो मस्जिद नबी है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में तामीर करवाई थी। ये वो वाली है। और फिर जो उस्मानी हुकूमत थी, उस सल्तनत उस्मानिया ने इसको दोबारा रीबिल्ड किया था और सब्ज़ गुंबद इसी एरिया में है। बाकी का जो आप एक्सटेंशन देख रहे हैं जिसकी तोसी होती रही है। अब आगे वाली स्क्रीन में देखिए जी नाज़रीन, अब आ जाए जी 1400 साल पहले। अब नाज़रीन, उसी एंगल पर, उसी जगह पर, ये जो आप बीच में लाइटों वाला एरिया देख रहे हैं नाज़रीन, ये मस्जिद नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तामीर इरशाद फरमाई थी, वो भी किबला तब्दील होने के बाद की। तो नाज़रीन, अब आपने यहाँ पर फोकस करना है कि इसका जो लेफ़्ट वाला एरिया है ये इकामत का एरिया है, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत करते थे। और जो पीछे जो लाइट रोशन है ये अस्हाबे सुफ़ा की है। तो आए अगली स्लाइड में देखिए नाज़रीन जी। अब ये देखिए, अब आपने ये भी ज़हन में रखना है कि जहाँ पर मैंने ये सब्ज़ गुंबद दिखाया है ये वो जगह है जहाँ आज सब्ज़ गुंबद नज़र आता है मस्जिद नबी में। बाकी की पीछे की सारी एक्सटेंशन है। आगे देखिए, अब ये देखिए जो मस्जिद नबी का एरिया है मैंने रेड सर्कल कर दिया है और जूम करके ये क्लोज एरिया है। इसके साथ इस तरफ ये जो आप छोटे छोटे घर देख रहे हैं ये आपकी अज़वाजे मुतहरात के यानी उम्महातुल मोमिनीन के हुजरात हैं। तो नाज़रीन, इनमें कौन सा हुजरा किसका है हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाते हैं। ये देखिए अब आगे जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो पिछली जानब थी अस्हाबे सुफ़ा के चबूतरे थे, यहीं पर हज़रत
अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बैठ के अहादीस मुबारक लिखा करते थे। हज़रत सलमान फ़ारसी और कितनी ही तादाद में, सैकड़ों की तादाद में जो कुरान पाक सीखने आते थे, ये वो जगह है। ठीक है, आज का ये रोज़ा मुबारक के पीछे आज भी मस्जिद नबी में मौजूद है, वो मैं अभी आपको अगली स्क्रीन में इसमें भी दिखा देता हूँ। अब आगे आइए, देखिए नाजरीन जी, ये जो पहला आपको ये नज़र आ रहा है, जहाँ पर एरो कलर है, ये एरो रेड कलर का है, इसके अंदर जो छोटा सा एक हुजरा मुबारक है, ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का हुजरा मुबारक है। तो नाज़रीन, ये आपका हुजरा मुबारक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाने के लिए एक दरवाज़ा मस्जिद नबी में मौजूद था, जो इस्तेमाल करते थे हुजरा में और मस्जिद में आने जाने के लिए। अगली स्लाइड देखिए नाज़रीन, इसमें आप देखिए तो मैंने आपको बताया कि इसी हुजरा मुबारक के ऊपर सब्ज़ गुंबद है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी दुनिया से पर्दा इरशाद फरमाने के बाद अपने 2 सहाबाए किराम के साथ इसी हुजरा में मौजूद हैं, जिसके ऊपर ये सब्ज़ गुंबद बना हुआ है। ये आपके रेफरेंस के लिए। आगे देखिए नाजरीन, ये अब मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि मस्जिद नबी का अगर इतना सा हिस्सा अगर यहाँ पर लगा दिया जाए पुराने मदीना मुनव्वरा के ऊपर, तो ये वाली वो जगह बनती है जिसमें ये सारी पुरानी मस्जिद है और अज़वाज मुत्तहरात के सारे जो हुजरात हैं वो इस जगह पर आ चुके हैं, सब्ज़ गुंबद के नीचे ज़्यादा आ चुके हैं। और आगे देखिए नाजरीन जी, अब यहाँ पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ लेफ्ट में किसका हुजरा है? हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का। नाज़रीन, ये दोनों तकरीबन साथ साथ थे और हज़रत हफ्सा का हुजरा मस्जिद नबी जो पीछे आपको नज़र आ रही है उससे थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। तो आपका जो हुजरा मुबारक है वो जब मस्जिद नबी की तोसी हुई और वो भी किसके हाथों? उन्हीं के वालिद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के हाथों, तो ये उसके बीच में आ गया। और ये वो जगह है जहां आज आप खड़े होके दुरूद पाक पढ़ते हैं और सुनहरी जालियों के सामने जब आप खड़े होते हैं तो आप उस वक्त हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरा मुबारक में खड़े होते हैं। आगे देखिए जी नाजरीन, अब ये जो तीसरा हुजरा मस्जिद नबी की लाइन में आ रहा है, ये घर है किसका? ये हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा बिन्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी और जन्नत की ख़वातीन की सरदार। और यहीं पर आप रहती थी। हज़रत अली करमल्ला वजहो रज़ी अल्लाह अन्हो यहीं रहते थे। हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो के जितने भी वाक़यात आप पढ़ते आए हैं सारे वो इसी घर में हुए। तो नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपने करीब अपने पास बुला लिया था। पहले आपका घर मस्जिद नबी से कुछ फासले पर था, तो बाद में ये भी इन्हीं में आ गई थी और इसी में रहती थी। आज ये जगह हमने अपने चैनल पे दिखाई हुई है कि ये भी सब्ज़ गुंबद के साथ नीचे बिल्कुल है और यहाँ भी कोई नहीं जो आ सकता। जब जाना होता है हुजरा मुबारक में बादशाहों को भी, तो वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के हुजरे से होकर जाते हैं, वो दरवाज़ा खुलता है, जो कि हम अपनी दूसरी वीडियोस में बता चुके हैं। आगे देखिए, अब नाज़रीन, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर के पीछे ये हज़रत सौदा का हुजरा मुबारक। हज़रत सौदा उम्महातुल मोमिनीन में आपको मालूम है कि अज़वाज मुत्तहरात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही अजीज़ बीवी। आगे देखिए किसका है? ये हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा का हुजरा मुबारक। आगे देखिए किसका है? ये जी हज़रत ज़ैनब बिनते जहश का हुजरा मुबारक है। ये हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के हुजरा मुबारक के पीछे करके तकरीबन आता है। आगे देखिए तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा का हुजरा मुबारक है और इनके साथ बीच में हज़रत ज़ैनब बिनते खज़ीमा का भी हुजरा मुबारक है। और उसके साथ जो आपको राइट में नज़र आ रहा है, आगे देखिए, ये है हज़रत जवेरिया बिनतल हारिस का हुजरा मुबारक है। तो ये नाज़रीन, अब आपको अज़वाज मुत्तहरात उम्महातुल मोमिनीन के हुजरात का इल्म हो गया मदीना मुनव्वरा में, और सामने आपको एक गली आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है नाज़रीन, आगे आए हम आपको बताते हैं। अब ये देखिए नाज़रीन, अब आ जाइए जी सहाबा इकराम में, तो बात करते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो के बारे में। तो नाज़रीन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के 2 घर तारीख़ में शो होते हैं। एक का नाम था दारल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो, और एक मस्जिद नबी के बाएं तरफ जो कि बाब सलाम के साथ बिल्कुल करके आपका एक खोखा
सैयदना अबू बकर सिद्दीक खोखा जी एक छोटी सी जगह थी जहाँ आप आराम भी फरमाते थे और मस्जिद नबी में आते जाते इबादत भी वहाँ पर करते थे। लेकिन बताया जाता है, ये मुख्तलिफ रवायात में है कि जो दारुल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो है वहीं पर आपकी फैमिली होती थी। ठीक है जी। तो अब ये देखिए कि आज ये जगह कहाँ है। तो ये जो दाईं तरफ आपको नज़र आ रहा है सफ़ेद, ये सैटेलाइट पिक्चर है मस्जिद नबी की। कौन सी जगह बनती है? बाब इस्लाम के साथ। और ये लेफ़्ट वाली स्क्रीन में अगर आप नाज़रीन गौर करें तो जो एरो है वो मैंने दिखाया है कि बाब सलाम के साथ जब आप दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए जाते हैं, रोज़ा की ज़ियारत के लिए जाते हैं, तो बाब सलाम से अगला लेफ़्ट वाला दरवाज़ा है वो किसका है? अगली स्लाइड में देखिए जी नाज़रीन। इसमें भी आप देखेंगे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक का जो मैंने दूसरा दिखाया है घर, वो आज यहाँ पर बनता है। जब आप रोज़ा मुबारक पर हाजिर देने के बाद जब आप जा रहे होते हैं जन्नतुल बकी में, तो जहाँ मस्जिद नबी का कोना बनता है तो उसी का आज यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक का दारुल अबी बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु वो वहाँ था। अगली स्लाइड में देखिए, मैं आपको एक और मंजर दिखाऊं जी नाजरीन। ये देखिए लिखा हुआ है खोखा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, यानी आपका यहाँ पर आप रज़ी अल्लाह अन्हु का यहाँ पर ही वो एक छोटा सा घर था जहाँ से आप मस्जिद नबी में दाखिल होते थे। और आपको याद होगा कि बहुत सारे जो खोखे यानी खिड़कियाँ खुलती थी मस्जिद नबी में, दरवाज़े भी थे, और आखिर पर आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब के दरवाज़े बंद करवा दिए थे। और ये आपने इरशाद फरमाया था कि अबू बकर का दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए। तो ये जो आप देख रहे हैं ये फानूस वाला बड़ा दरवाज़ा बाब सलाम है, और उसके साथ लेफ़्ट वाला दरवाज़ा ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के घर की जगह है। तो यहाँ से आप दाखिल होते थे। आगे आइए जी, देखें किस क्या है जी। अब आ जाइए जी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का मुबारक घर। नाज़रीन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का जो घर जो खोखा मैंने अभी दिखाया, उसके बिल्कुल साथ बहुत थोड़े फासले पर, चंद कदम के फासले पर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का घर जो कि मस्जिद नबी की उसी दूसरी साइड पे था। अगर आप नक्शे में गौर करें तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हज़रत अबू बकर सिद्दीक के घर के साथ, और लेफ़्ट वाले नक्शे में भी देख लीजिए तो यहाँ पर आप रज़ी अल्लाह अन्हु का घर मुबारक था। ठीक है जी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बाद हज़रत उमर का भी हो गया। तो अगर आप गौर करें तो ये एक दरवाज़ा है जिसका नाम है बाब उमर बिन ख़त्ताब। तो ये मस्जिद नबी के अंदर तकरीबन आकर आता है। ये जगह भी आप देख लीजिए जो कि रेड एरो मैंने दिया हुआ है, तो ये यहाँ पर करके आता है। ठीक है जी। आगे आए तो अब आगे हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान का घर नाज़रीन, जैसे ही आप मस्जिद नबी में सलाम पढ़ के निकलते हैं तो सामने एक बहुत बड़ा घर, मैं आपको 2-3 तस्वीरों में दिखाऊंगा कि आपका कितना बड़ा घर। ये देखिए जितने एरिए में आपको ये रोशनियाँ नज़र आ रही हैं, 1 2 3 4, ये सारा का सारा हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु का मुबारक घर है, और ये सबसे बड़ा घर समझा जाता है। इसके अलावा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ का भी मैं आपको घर दिखाता हूँ। तो आज जब आप सलाम फेर के निकलते हैं तो थोड़ा सा आगे आके कहाँ पर ये देखिए जो दायरा लगा हुआ है नाज़रीन, ये जो दायरा है जब आप सलाम पेश करने के बाद निकलते हैं तो यहाँ पर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु का मुबारक घर था। तो अब आगे देखिए जी, अब आ जाए जी हज़रत अबू तलहा अल अंसारी का बाग और उनका कुआं बीरहा। नाज़रीन, बड़ा ही मशहूर, आपको मालूम है कि इसके वाक़यात हैं, मैंने चैनल पे वीडियो भी दिखाई आपने जो लगी हुई है। तो ये नाज़रीन मस्जिद नबी के अक़ब में पीछे करके ये बड़ा खूबसूरत और बड़ा घना बाग था। बड़े चिरिंद परिंद यहाँ पर आते थे, और हज़रत अबू तलहा अंसारी के बारे में आपको मालूम है कि उन्होंने ये वक्फ कर दिया था जब कुरान पाक की आयत उतरी थी कि तुम उस वक्त तक नेकी की हकीकत और असल रूह को, असली नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह की राह में तुम जो है वक्फ ना कर दो। तो आपने अपना बाग, अपना कुआं, ये सारा वक्फ कर दिया था मुसलमानों के लिए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद फरमाया था, और ये फरमाया था कि पहले अपने अजीज़ व अकारब को दो। अब बड़े तीर चलाते थे, और ग़ज़वा उहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो गए थे और सारे तीर अपने ऊपर आपने लिए। तो बड़े ही बहादुर
हज़रत अबू तलहा और ये उनका बाग, और मस्जिद नबी में गेट नंबर 22 में आज भी आप जाएं तो मस्जिद नबी में गेट नंबर 22 में कारपेट डाला होता है, जहाँ पर जूतों के रैक बने हैं 2, 4, 1, उसके बीच में अगर आप कारपेट उठाएं तो आपको 3 दायरे मिलेंगे यहाँ पर। इन 3 दायरों का मतलब है कि ये यहाँ पर कुआं हुआ करता था उस बाग का, तो चहचहाते बाग का। आगे आ जाए जी हज़रत ज़ुबैर बिन अल अवाम का। नाज़रीन, हज़रत ज़ुबैर बिन अल अवाम कौन थे? जलील कदर सहाबी, और एक और किन के ये दामाद थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो के। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बड़ी बेटी हज़रत इस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हा, जो कि गारे सौर में खाना देने जाया करती थी। आपको याद होगा जी, ज़ात नताक़ैन का इनको लक़ब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। तो उनका घर यहाँ पर था, जो कि आपको एक और भी बात मालूम होनी चाहिए नाज़रीन, कि जब मुसलमानों ने हिजरत फरमाई थी मदीना मुनव्वरा की, तो पहला जो बच्चा पैदा हुआ था वो हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम का, जो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर पैदा हुए थे। और उसके बाद यहूदियों को मालूम हो गया था कि उनके लगाए हुए जो है वो उन्होंने बेसिकली बंदिश या जादू किया था कि मुसलमानों की ना हो। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको दिखा दिया हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम की आज की जगह नक्शे में। तो आगे आइए जी, आगे मैं आपको अगली स्क्रीन दिखाता हूँ। हज़रत उमरू बिन अल आस, नाज़रीन ये उन लोगों में से हैं, हज़रत उमरू बिन आस वो सहाबी हैं जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फ़तह मक्का हुआ था तो इरशाद फरमाया था कि जाके कौन कौन से बुत गिरा दो। तो बुत गिराने की जो जिम्मेदारी थी वो हज़रत उमरू बिन अल आस की थी, और ये भी जन्नत अल बकी के रास्ते में ही आता है। हम आपको अभी मज़ीद इसकी डिटेल बताएंगे। तो इनके साथ ही अगला घर किसका था? एक ऊंचा 2 मंजिला घर, बड़ा घर, हज़रत खालिद इब्न अल वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु, सैफ अल्लाह, अल्लाह की तलवार। जैसे हज़रत अली करमल्लाहु वजहू असद अल्लाह है, अल्लाह के शेर, इस तरीके से हज़रत खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह का लक़ब, और कितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ। तो ये वो रास्ता था जो जन्नत अल बकी में जाता था। तो आज अगर आप देखते हैं ये जो नक्शे मैंने आपको 3 तस्वीरें दिखाई हैं, एक सेटेलाइट की है और एक ये जन्नत अल बकी के पास ही जगह बनती है। आज जब आप वो दरवाज़ा ऊँचा जाता है जन्नत अल बकी पर चढ़ने के लिए, तो वहाँ पर हज़रत खालिद बिन वलीद का घर हुआ करता था इस जगह पर नक्शे में। तो अगला जो सहाबी का घर मैं आपको बताने लगा हूँ, ये मस्जिद नबी के आगे करके एक घर था जहाँ पर अज़वाज मुतहरात के घर थे, जिनमें हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का जो घर है उससे ये चंद कदम के फासले पर हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हो का मुबारक घर वहाँ पर था। और आपको मालूम है कि हज़रत अबू अयूब अंसारी के घर में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू के दिनों में क़याम भी फरमाया था, ऊपर वाली मंजिल में भी, नीचे वाली भी मंजिल में। तो आप ऐसे अंसारी सहाबी हैं जो मेज़बान बने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो एक और घर जो कि कोने में आता है मस्जिद नबी के, वो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो का मुबारक घर है, जिसके प्रणाले की वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है और वो कहानी भी मौजूद है। अब आगे मैं आपको बताता हूँ जी नाज़रीन, ये आपको मस्जिद नबी के पीछे हज़रत अबू तलहा अंसारी के बाग के साथ एक रोशन जो जगह दिखाई दे रही है पीछे करके, आप ये देखिए जो वाइट कलर का रोशन नज़र आ रहा है, ये हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, कितने बड़े जलील कदर सहाबी और बहुत बड़े ताजिर। आपको मालूम है जब आपको जन्नत की बिशारत दी गई थी तो आपने सारा माल मदीना में तकसीम कर दिया था। तो आपका ये एक बहुत बड़ा घर था हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का। जी नाज़रीन, सऊदी अरेबिया के मदीना मुनव्वरा में के एक म्यूज़ियम में ये एक मॉडल बनाया गया है, जो एक जदीद मॉडल बनाया गया है। इसमें भी मस्जिद नबी और सहाबा इकराम के घरों को दिखाया गया है। मैंने सोचा ये भी आपकी खिदमत में दिखा दूं। तो ये जो चबूतरे वाला घर नज़र आ रहा है जिसके ऊपर एक छोटा सा और चबूतरा बना हुआ है, ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का, जबकि पहले किसी भी रवायत में ये मौजूद नहीं है, लेकिन सऊदी अरेबिया ने जो नई तहकीक की है उसमें उन्होंने ये छोटा सा एक चबूतरा दिखाया है। इस पर हम भी एक
अल्लाह ताला से वीडियो बनाएंगे। तो बाकी ये जो मस्जिद नबी के आप हिस्से देख रहे हैं बड़ी तोसी के बाद, और उसके बाद अज़वाज मुतहरात के घर हैं। ये देखिए सामने जो है वो दिखाया जा रहा है हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हो का जो बड़ा घर दिखाया जा रहा है, ये हज़रत उस्मान बिन अफ़ान का है। और इधर जो ये घर दिखाए जा रहे हैं, ये जो पहला है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो का, और ये साथ वाला हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो का घर दिखाया गया है। ये गौर से देखिए, ये भी बड़ा खूबसूरत उन्होंने ये बनाया है। और ये जो एक घर दिखाया गया है बहुत बड़ा कलानुमा घर है। ये नाज़रीन घर था हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हो का। तो बड़ा ही ऊंचा देखें कलानुमा घर, बाकी तमाम घरों से कुछ अलग। जी नाज़रीन, अब यहाँ से अब ये देखिए बाकी अज़वाज मुतहरात के जो हुजरात हैं वो कैसे दिखाए गए हैं। और इनके पीछे अगर आप गौर करें तो ये जो दो घर दिखाई दे रहे हैं, एक ऊंची और एक डबल, एक नीचे वाला। ऊंचे वाला घर हज़रत खालिद बिन वलीद का है, और लेफ़्ट वाला हज़रत उमरू अबुल आस रज़ी अल्लाह अन्हो का ये घर है। तो ये मदीने के म्यूज़ियम में एक नया नक्शा बनाया गया है जो कि मदीना मुनव्वरा में रखा गया है। तो बड़ा खूबसूरत ये नक्शा है। इस पर भी हम आपको एक डिटेल और वीडियो बना के दिखाएंगे, लेकिन हमने आपको बाकी बहुत सारे और सहाबाए किराम के बताए, और भी बाकी रहते हैं। एक और वीडियो में हम आपको बाकियों के भी घर इंशाल्लाह बताएंगे, लेकिन ये बड़ी तहकीक करनी पड़ती है, तो उसके बाद जाके ये वीडियो बनती है। ठीक है नाज़रीन, इसके बाद आप मदीना अल मुनव्वरा में देखें तो ये एक रास्ता था जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से होते हुए जन्नत अल बकी में आया करते थे। अब हमने आपको घर तो बताया, और भी घर हैं जो भी आपको बताते हैं। तो ये जन्नत अल बकी का जो मैंने ये रेड डॉटेड लाइन लगाई है, बेसिकली ये एक गली थी। इस गली से होके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत अल बकी में आया करते थे। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही रूहानियत, नूरानियत और ईमान भरी यादें और ईमान भरी जो ख़ास किस्म के लम्हात लेके आई होगी। यकीनन आज आपने अपने आप को मदीना अल मुनव्वरा में महसूस किया होगा। यही हमारे इस चैनल का जो एक मिशन है, यही हमारा विज़न है। हमें भी मदीना अल मुनव्वरा से प्यार है, और आप लोगों को हमसे भी ज़्यादा होगा। तो ये मिलजुल के सारे हम एक फ़ैमिली की तरह इंशाअल्लाह इस चैनल पर मज़ीद ऐसी ऐसी वीडियोज़ हम बनाएंगे। और आपका साथ, ये आपके पसंदीदगी की वजह से हम यहाँ तक आज तक पहुँचे हैं। तो आपने हमारे इस चैनल को अगर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में, ये चैनल ग्रो करेगा, तो ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, ताकि लोग आम ड्रामों से हटकर, आम जो टिकटॉक से हट के आएँ, मदीना अल मुनव्वरा की तरफ जाने, मदीना अल मुनव्वरा के मुतालिक मज़ीद पढ़ें। अभी हमने आपको सहाबाए किराम के घर बताए हैं। किसी एक वीडियो में हम एक एक करके इन तमाम सहाबाए किराम की ज़िंदगी के बारे में भी बात करेंगे, और वो आप सुन के हैरान हो जाएंगे, और आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी जो आपने अपनी ज़िंदगी में मिस की हुई थी। लेकिन इंशाअल्लाह हम एक एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हो पर हम बात करेंगे, उनकी ज़िंदगी पर, उनकी जो इस्लाम में उनके जो कारनामे हैं उन पर, और इनसे हमारा इल्म भी बढ़ेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंशाअल्लाह खुश होंगे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हो गया तो फिर तो हम नफ्स मुतमइन्ना बन के इस दुनिया से जाएंगे इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो फिर से देखिए ये सारे वीडियो।